हर्जोगेनोराक के शांत बवेरियन शहर में एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है दो भाइयों की, जिनके सपने उनकी छोटी सी टाउन की सीमाओं से कहीं आगे तक फैले हुए थे। दो भाई, एडोल्फ एडी और रुडोल्फ रूडी डेसलर। ये नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखे जाने वाले थे। जूते बनाने के क्राफ्ट से घिरे हुए बड़े हुए, उन्होंने चमड़े की गंध, हथौड़ों की आवाज और हर एक जूते को बनाने में लगने वाली मेहनत को महसूस किया। उनके पिता एक शू फैक्ट्री में काम करते थे, जहां उन्होंने घंटों तक काम करके परिवार का पेट पाला। उनकी मां लॉन्ड्री चलाती थीं, कपड़े धोती और सुखाती ताकि घर चल सके। और भाइयों ने शुरू से ही कड़ी मेहनत की वैल्यू सीखी। उन्होंने देखा कि कैसे उनके माता पिता ने बिना थके काम किया और अपने परिवार के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। एडी एक इन्वेंटिव, स्पोर्ट्स ऑब्सेस्ड क्राफ्ट्समैन था, जिसके दिमाग में हमेशा नए आइडियाज घूमते रहते थे, जो एथलीट्स को बेहतर परफॉर्म करने में हेल्प करने के लिए हमेशा नए डिजाइन्स के साथ कुछ न कुछ करता रहता था। वह हमेशा सोचता रहता था कि जूतों को और बेहतर कैसे बनाया जाए। रूडी करिश्माई सेल्समैन था, जिसमें लोगों को अपनी बातों से इंप्रेस करने की गजब की कला थी, जो एडी के इनोवेशन को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में बदलने में माहिर था। वह जानता था कि कैसे एडी के जूतों को मार्केट में बेचना है। एक साथ उन्होंने एक परफेक्ट टीम बनाई, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो सफलता की गारंटी था। एडी प्रोडक्ट पर फोकस करता था, रूडी सेल्स पर। दोनों अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे। उनकी जर्नी किसी बड़ी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि उनकी मां के लॉन्ड्री रूम में शुरू हुई, जहां सपने बुने गए और मेहनत की नींव रखी गई, जहां उन्होंने फ्यूचर एम्पायर की नींव रखी। एक ऐसा एम्पायर जो दुनिया भर में जाना जाने वाला था। हर्जोगेनोराक बस एक और छोटा शहर था, गुमनाम और शांत, जब तक कि डेसलर भाइयों के एम्बिशन ने इसे वर्ल्ड मैप पर नहीं ला दिया। भाइयों का कॉमन ड्रीम जल्द ही उनकी छोटी शुरुआत से बड़ा हो जाए। वे एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते थे जो दुनिया भर के एथलीट्स को इंस्पायर करे। उनकी पार्टनरशिप ने स्पोर्ट्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने का प्रॉमिस किया, लेकिन अंदर ही अंदर डिफरेंसेस पहले से ही बढ़ रहे थे। क्या ये डिफरेंसेस उनके एम्पायर को तबाह कर देंगे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी थी। एडी डेसलर, जो युद्ध से वापस लौटा था, उसका इरादा एथलीट्स के लिए बेहतरीन जूते बनाने का था। उसका सपना था कि वो खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करे। 1924 में उसने अपने भाई रूडी के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी मां के लॉन्ड्री रूम में डेसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री बनाई, जो उनकी महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत थी। शुरुआत में उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, इसलिए उन्होंने कबाड़ से मिले मटेरियल्स का इस्तेमाल किया और यहां तक कि एक साइकिल से चलने वाली मशीन का भी इस्तेमाल किया, जिससे वो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को आसान बना सकें। एडी जूते बनाता था, रूडी उन्हें बेचता था। दोनों भाइयों ने अपनी भूमिकाएं बांट ली थी। रूडी एथलीट्स और कोचेस को विक्टरीने के लिए पूरे बावरिया में ट्रैवल करता था, ताकि वो उनके जूतों को प्रमोट कर सके और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सके। उनका बड़ा ब्रेक 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में आया, जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। जब एडी ने अमेरिकन स्टार जेसी ओवेंस को अपने जूतों की क्वालिटी और परफॉर्मेंस के बारे में समझाया, तो उसने डेसलर के जूते पहनने के लिए मना लिया, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल विक्ट्री, जिससे डेसलर ब्रदर्स की कंपनी का नाम पूरी दुनिया में छा गया। ओवेंस की जीत की खबर हर तरफ फैल गई और दुनिया ने ध्यान दिया कि डेसलर के जूते कितने खास हैं। ओवेंस की सफलता के बाद ऑर्डर बहुत ज्यादा आने लगे, जिससे उनकी कंपनी का विस्तार हुआ और भाइयों का बिजनेस बूम कर गया। उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तक डेसलर ब्रदर्स एक सफल कंपनी बन चुके थे। वे हर साल 200,000 से ज्यादा जूते बना रहे थे, जो उनकी मेहनत और समर्पण का नतीजा था। उनकी पार्टनरशिप, जो एक लॉन्ड्री रूम में शुरू हुई थी, एक छोटे से सपने के साथ शुरू हुई थी, ने उन्हें जर्मनी के टॉप एथलेटिक शू मेकर्स बना दिया था, जो उनकी मेहनत और लगन का परिणाम था। दुनिया उनके कदमों में थी और उनकी कंपनी का नाम हर जगह फैल रहा था। लेकिन सक्सेस जल्द ही उनके बॉन्ड को टेस्ट करेगी, क्योंकि उनके बीच मतभेद बढ़ने लगे थे। राइवलरी के बीच चुपचाप जड़ें जमा रहे थे, जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देंगे। जैसे जैसे उनकी कंपनी बढ़ी, वैसे वैसे एडी और रूडी के बीच तनाव भी बढ़ा। एडी, जो इंट्रोवर्ट था, को लगा कि रूडी इनोवेशन से ज्यादा प्रॉफिट की परवाह करता है।
रूडी को लगता था कि एडी डिटेल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करता है और बड़ी पिक्चर को इग्नोर करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उनके डिफरेंसेस को और बढ़ा दिया, जिससे उनकी फैक्ट्री को मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने पर मजबूर होना पड़ा और उनके रिलेशनशिप को टूटने की कगार पर ला दिया। एक एयर रेड के दौरान एक मिसअंडरस्टैंडिंग एडी की बात को रूडी ने गलत समझा, ने उनके ट्रस्ट को तोड़ दिया। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन भाइयों की पार्टनरशिप को बहुत नुकसान हुआ। कोलैबोरेशन की जगह शक और गुस्सा आ गया। डैसलर भाइयों का युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। उनका कॉमन ड्रीम 2 टुकड़ों में बंटने वाला था। युद्ध के बाद भाइयों का रिलेशनशिप टूट गया। डीनाजिफिकेशन इन्वेस्टिगेशंस के दौरान धोखे के एक्यूजेशन ने दरार को और गहरा कर दिया। 1948 में उन्होंने कंपनी, एसेट्स और यहां तक कि एम्प्लॉयज को भी डिवाइड कर दिया, क्राफ्ट्समैन एडी के साथ, सेल्स स्टाफ रूडी के साथ। हर्जोग एंड ओराक खुद बंट गया, जिसमें ओराख नदी ने डिवाइडिंग लाइन का काम किया। लोकल बिजनेसेस और फैमिलीज ने साइड ली, राइवलरी पर्सनल और सब पर हावी थी। भाइयों ने कभी दोबारा बात नहीं की। मरने के बाद भी उनकी कब्रें जितनी दूर हो सकती थीं, उतनी दूर रखी गईं। फैमिली का ड्रीम मर चुका था, लेकिन इस कड़वी फूट से 2 नए एम्पायर्स का जन्म होगा। एक लेजेंडरी राइवलरी के लिए स्टेज तैयार था। हर्जोग एंड ओराख कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। एडी ने अपनी नई कंपनी का नाम एडिडास रखा, अपने निकनेम और सरनेम को मिलाकर, और आइकॉनिक 3 स्ट्राइप्स को इंट्रोड्यूस किया। रूडी ने प्यूमा की स्थापना की, जो फुर्तीली बिल्ली से इंस्पायर्ड था, और उछलते हुए प्यूमा लोगो को क्रिएट किया। नदी के ऑपोजिट साइड पर मौजूद दोनों कंपनियां कड़े राइवल बन गई। एम्प्लॉयज, फैमिलीज और यहां तक कि लोकल बिजनेसेस भी एक या दूसरे साइड से जुड़ गए। भाइयों ने टॉप एथलीट्स और टीम्स को साइन करने की रेस लगाई, जिससे हर्जोग एंड ओराक एक बैटल ग्राउंड बन गया। एडी इनोवेशन पर फोकस करता था, रूडी अग्रेसिव मार्केटिंग पर। राइवलरी ने लगातार कंपटीशन और ग्लोबल एम्बिशन को जन्म दिया। एडिडास और प्यूमा अब सिर्फ शू कंपनियां नहीं थी, वे प्राइड और आइडेंटिटी के सिंबल थे। दुनिया एक ऐसे स्पोर्ट्सवियर वॉर को देखने वाली थी जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। डैसलर की दुश्मनी ग्लोबल हो गई थी। एडिडास प्यूमा राइवलरी 2 ऐसे ब्रांड्स जिनकी शुरुआत एक ही परिवार से हुई थी, लेकिन तकदीर ने उन्हें अलग कर दिया। वर्ल्ड स्टेज पर फूट पड़ी। यह सिर्फ एक कारोबारी जंग नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। 1954 के वर्ल्ड कप में जब दुनिया फुटबॉल के बुखार में तप रही थी, एडी के स्क्रू इन स्टड बूट्स ने एक ऐसा इनोवेशन जिसने खिलाड़ियों को मैदान पर बेहतर ग्रिप दी, वेस्ट जर्मनी को मिरेकल ऑन ऑफ बर्न में विक्ट्री ने में हेल्प की, एक ऐसी जीत जिसने इतिहास रच दिया, जिससे एडिडास एक जाना पहचाना नाम बन गया। रातों रात एडिडास सफलता की बुलंदियों पर पहुंच गया। रूडी और प्यूमा ने एथलीट एंडोर्समेंट में पायनियरिंग करके जवाब दिया, एक ऐसा तरीका जिससे ब्रांड्स और एथलीट्स के बीच रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए। फुटबॉल स्टार्स को साइन किया और उन्हें प्यूमा बूट्स पहनने के लिए पैसे दिए। ये सिर्फ जूते नहीं थे, ये पहचान थे। ओलंपिक्स, जहां दुनिया भर के एथलीट्स अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, और हर बड़े स्पोर्ट्स इवेंट जहां हर जीत मायने रखती है, भाइयों के ब्रांड्स के लिए बैटल ग्राउंड बन गए। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये एक जंग थी। 1960 में स्प्रिंटर आर्मिन हैरी ने, एक ऐसा एथलीट जो दोनों ब्रांड्स के लिए अहम था, गोल्ड विक्ट्री के लिए प्यूमा पहने। एक ऐसा पल जिसने प्यूमा को गर्व से भर दिया। फिर मेडल सेरेमनी के लिए एडिडास में स्विच कर गया, एक ऐसा कदम जिसने सबको हैरान कर दिया। प्रॉफिट के लिए दोनों साइड खेल रहा था। यह दिखाता है कि ब्रांड्स के बीच कंपटीशन कितना बढ़ गया था। कंपटीशन कड़ी थी, कभी कभी बेतुकी और हमेशा पर्सनल। यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक पारिवारिक झगड़ा था। हर गोल्ड मेडल, हर चैंपियनशिप, हर रिकॉर्ड उनके कभी न खत्म होने वाले युद्ध में एक और पॉइंट था। ये एक ऐसी जंग थी जिसका कोई अंत नहीं था। एथलीट्स के पैरों के लिए लड़ाई बिजनेस से ज्यादा थी। ये एक पहचान बनाने की लड़ाई थी। ये एक बदला था, एक ऐसा बदला जो पीढ़ियों तक चला। दुनिया ने देखा कि भाइयों की दुश्मनी, एक ऐसा झगड़ा जो घर की चार दीवारी से निकलकर दुनिया के सामने आ गया, सबसे बड़े स्टेज पर कैसे खेली गई। ये एक ऐसा तमाशा था जिसे दुनिया ने कभी नहीं भुलाया। इनोवेशन और मार्केटिंग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। ब्रांड्स ने नए तरीके खोजे अपने आप को बेहतर साबित करने के। स्पोर्ट्स वियर इंडस्ट्री कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। इस लड़ाई ने हमेशा के लिए इस इंडस्ट्री को बदल दिया। 1970 के वर्ल्ड कप तक राइवलरी कुख्यात पेले पैक्ट के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई।
दोनों कंपनियों ने पहले दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टार को साइन न करने पर सहमति व्यक्त की ताकि एक महंगी बिडिंग वॉर से बचा जा सके। लेकिन प्यूमा ने पैक्ट तोड़ दिया। पेले को उनके बूट्स पहनने के लिए पैसे दिए और एक टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले मोमेंट को प्लान किया जहां उसने लाखों लोगों के सामने अपने लेस बांधे। एडिडास गुस्से में था। समझौता टूट गया था। वर्ल्ड कप एक मार्केटिंग बैटलग्राउंड बन गया जिसमें जोहान क्रूइफ जैसे एथलीट्स ने पर्सनल एंडोर्समेंट डील्स को ऑनर करने के लिए अपनी यूनिफॉर्म भी बदल ली। कंपटीशन अब सिर्फ जूतों के बारे में नहीं थी, यह ग्लोबल स्पोर्ट्स की इमेज को कंट्रोल करने के बारे में थी। डैसलर की राइवलरी लेजेंडरी बन गई थी। कोई रूल्स नहीं, कोई लिमिट्स नहीं, सिर्फ जीत की लगातार क्वेस्ट। दुनिया का ध्यान उनके हर कदम पर टिका हुआ था। डैसलर की दुश्मनी दुनिया भर में फैल गई, जिससे स्पोर्ट्स, फैशन और कल्चर को आकार मिला। एडिडास ने स्टेन स्मिथ और बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली जैसे टेनिस स्टार्स को साइन किया। प्यूमा ने बोरिस बेकर और जो फ्राजियर के साथ जवाब दिया। अमेरिका में एडिडास ने रन डीएमसी के माई एडिडास के साथ हिप हॉप कल्चर में एंट्री की, जबकि प्यूमा का क्लाइड स्नीकर एक स्ट्रीट आइकॉन बन गया। दोनों ब्रांड स्टाइल और आइडेंटिटी के सिंबल बन गए, स्पोर्ट्स एरिना से कहीं ज्यादा। 1970 के दशक तक भाइयों ने ग्लोबल एम्पायर्स बना लिए थे, लेकिन एक नया चैलेंजर नाइके तेजी से बढ़ रहा था। डासलर्स का एक दूसरे के प्रति ऑब्सेशन ने उन्हें नए खतरों से अंधा कर दिया। फिर भी उनकी राइवलरी ने डडाउटों तक इनोवेशन और मार्केटिंग जीनियस को जन्म दिया। एथलेटिक जूते कल्चरल आइकॉन बन गए, सिर्फ इक्विपमेंट नहीं। स्पोर्ट्स वेयर की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। डैसलर की लेगेसी अब रोकी नहीं जा सकती थी। एडी और रूडी डैसलर की कहानी इस बात का सबक है कि राइवलरी कैसे ग्रेटनेस और डिस्ट्रक्शन दोनों को जन्म दे सकती है। उनकी दुश्मनी ने एक फैमिली और एक शहर को बांट दिया, लेकिन दुनिया के दो सबसे आइकॉनिक ब्रांड्स भी बनाए। एडिडास और प्यूमा अब ग्लोबल जाइंट्स, अभी भी हरजोग एनोराक के ऑपोजिट साइड पर खड़े हैं। पर्सनल नफरत खत्म हो गई है, लेकिन कंपेटिटिव स्पिरिट बनी हुई है। उनकी स्ट्रैटेजीज, एथलीट एंडोर्समेंट, टीम स्पॉन्सरशिप, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गई। 3 स्ट्राइप्स और उछलती हुई बिल्ली दुनिया भर में जानी जाती है, परफॉर्मेंस और स्टाइल के सिंबल है। डैसलर्स की राइवलरी ने सिर्फ स्पोर्ट्स को ही नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक फैशन और कल्चर को भी आकार दिया। उनकी कहानी एक चेतावनी देने वाली कहानी है। कंपटीशन ग्रेटनेस को इंस्पायर कर सकती है, लेकिन अनचेक्ड होने पर यह डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। दुनिया को विक्ट्री में डैसलर भाइयों ने एक दूसरे को खो दिया, लेकिन उनकी लेगेसी बनी हुई है।